Welcome to all the viewers. Today I am going to present a poem, The Echoing Green, written by William Blake. The poem can be read as an extended metaphor for the progress of human life through its different stages. और ये जो पोएम है द एकोइंग ग्रीन, इसका संबंध हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ है, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है बचपन और बड़ी उम्र का। और बचपन और बड़ी उम्र की जो खुशियां हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। सूरज निकलता है और सारे आसमान को खुश कर देता है, सारी कायनात खुश हो जाती है। द मैरी बेल रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग। और सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ जो होती है वो बसंत ऋतु का स्वागत कर रही होती है। द स्काईलार्क एंड द थ्रश, द बर्ड ऑफ द बुश। और दो पंछी, स्काईलार्क और थ्रश जो हैं, जो कि छुप कर रहने वाले पंछी हैं झाड़ी के बीच में, वो भी क्या उसे कहते हैं, सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड। वो ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं और वो अपना सुर घंटियों की खुशी वाली आवाज़ के साथ मिलाकर खुशी की मात्रा को इस सवेर के समय और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। While our sports shall be seen on the echoing green। और इस समय हम देखते हैं कि नौजवान और बुजुर्ग जो हैं वो सब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनकी खुशी को खेल के बीच में प्रकट होते हुए हम इस जगह जिसका नाम है एकोइंग ग्रीन के बीच में देख सकते हैं। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। और वहाँ पर एक बुजुर्ग जॉन है जिसके के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। वो हंसता हंसता आनंदित होता हुआ अपने जीवन की सारी चिंताओं को भूल जाता है। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक। और ये जो बुजुर्ग जॉन है ये एक ओक के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके साथ उसके कुछ और बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं। दे लाफ एट आवर प्ले। और ये सब बुजुर्ग जो हैं, बड़ी उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स जो हैं, ये हम बच्चों को खेलते हुए देखकर हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, आनंदित हो रहे होते हैं। एंड सून दे ऑल से। और जल्दी ही वो सारे बुजुर्ग मिलकर ये कहते हैं, सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़। और वो सारे मिलकर कहते हैं कि इसी प्रकार की खुशियाँ होती थीं, इसी प्रकार का हम आनंद लेते थे जब हम सब लड़के लड़कियाँ हुआ करते थे। इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन। और हम अपनी जवानी के समय में जब इसी जगह पर एकोइंग ग्रीन पर होते थे तो इसी प्रकार से आनंदित होते थे। टिल द लिटल वंस वेरी। और फिर क्या होता है कि सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल खेल कर थक जाते हैं। नो मोर कैन बी मैरी। और अब बच्चों की खुशी जो है और अधिक चलती नहीं है क्योंकि वो थक जाते हैं। द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। और इस तरीके से सूरज भी जो डूबने लग जाता है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। और इस प्रकार से हमारी जो खेलें होती हैं उनका
उनका समापन होता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अब क्या होता है कि अपनी माताओं की गोद के बीच में बहुत सारे भाई और बहुत सारे बहन जो हैं वो चले जाते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जिस तरीके से पंछी जो होते हैं शाम के समय अपने घोंसलों में चले जाते हैं, उसी तरह से ये बच्चे अपने अपने घरों में चले गए, आर रेडी फॉर रेस्ट। और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, जिस प्रकार से पंछी जो हैं वो आराम करने के लिए तैयार थे, उसी तरह से ये बच्चे भी आराम करने के लिए तैयार हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। और अब किसी भी प्रकार की जो खेल है उसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जगह जो कि पहले एकोइंग ग्रीन थी, अब ये डार्कनिंग ग्रीन के बीच में बदल गई। डार्कनिंग ग्रीन का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर खुशियों की गूंज थी, अब यहाँ पर अंधेरों का सन्नाटा हो गया है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए इसका आज की पोएम का टेक अवे टिप यही रहा कि खुशी जो है वो बच्चों के बीच में जिस शिद्दत से होती है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उसका मुकाबला केवल प्रकृति के पंछी कर सकते हैं या प्रकृति के स्रोत कर सकते हैं। और इसी खुशी से प्रेरणा लेते हुए बड़ी उम्र वाले लोग जो हैं वो एकदम अपने बचपन में जाकर उस खुशी का अनुभव करके अपनी बड़ी उम्र में भी एक खुशी का अनुभव करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए सफल होता हुआ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।